रील्स देखने से अच्छा ये वीडियो देखें, अंत में सरप्राइज भी है, बहुत फायदेमंद होने वाला है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए ब्लॉग में। जैसा कि मार्च शुरू हो गया है तो मैंने अपना प्लान बनाया है जो मार्च में मुझे पढ़ना है। मेरे हिसाब से बेस्ट प्लान है। अगर आप अभी तक प्लान नहीं बनाया कि मार्च में क्या पढ़ना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें आपको डेट वाइज सब मिलेगा और सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। तो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो देखते रहिए अंत तक। बहुत ही मज़ेदार प्लान है। आप इसमें कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं। बाकी आप थोड़ा सा चेंज करके इसे एक थीम के बेस पे रख सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज करके आप अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे सब्जेक्ट इसमें ले रखे हैं। आप हिस्ट्री देखेंगे, आप जियोग्राफी देखेंगे, आप पीटी 365 देखेंगे, आप सी सेट भी देखेंगे। ऐसे ही बाकी जो सब्जेक्ट बचे हमारे पॉलिटी, इन्वायरमेंट, पीटी 365, सी सेट और फिर आ जाएगा अपना इकोनॉमी, साइंस टेक, मैपिंग जो कि 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं, आईआर और सी सेट। तो ये पूरा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक है। कौन कितने दिन में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमने पहली जो सीरीज रखी है वो आप देख सकते हैं 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, सॉरी 13 मार्च तक। 13 दिन के अंदर हमें हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। टॉपिक वाइज भी बताऊंगा कौन सा टॉपिक किस दिन पढ़ना है, एवरीथिंग। तो 13 दिन में हिस्ट्री कैसे कंप्लीट करना है, 13 दिन में जियोग्राफी कैसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट 13 डेज हिस्ट्री और जियोग्राफी, 8 घंटे में ये दोनों सब्जेक्ट प्लस 2 आवर का पी 365 प्लस 2 आवर सी सेट। मेरा प्लान जो है टोटल 12 आवर का है। ठीक है, 12 आवर में पढ़ता हूँ तो 12 आवर्स का ही मेरा प्रोग्राम है। तो उसमें 4 आवर हिस्ट्री, 4 आवर जियोग्राफी, 2 आवर पीटी 365 डेली, 2 आवर सी सेट डेली। हाँ, इसमें आप थोड़ा सा 3-5 आवर्स मतलब चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई भी चेंज कर सकता है। ठीक है, और 13 दिन में हिस्ट्री कैसे कंप्लीट करें, अगर ये समझ में ना आए तो एक वीडियो इसी पे आज बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जियोग्राफी 13 डेज में कैसे कंप्लीट करें, पॉलिटी 8 दिन में कैसे कंप्लीट करें, इन्वायरमेंट 8 दिन में कैसे कंप्लीट करें, सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट। तो फर्स्ट डे यानी आज का पहला दिन, आपको जिस दिन वीडियो देख रहे होंगे उसी दिन फर्स्ट डे है, 1 मार्च। तो हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं स्टोन एज। हिस्ट्री में पढ़ेंगे स्टोन एज, इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड। ये हमारा टारगेट है हिस्ट्री का फर्स्ट डे का। हाँ, हो जाएगा। अगर आप रिवाइज कर रहे होंगे तो हो जाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी करने वाले का हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपका एक दिन में नहीं होगा। अगर आप शुरू कर रहे हैं तैयारी तो एक दिन में नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिवीजन बेस पे कर रहे हैं, इसका मतलब 3-4 रिवाइज आप कर चुके होंगे, तो आपका एक दिन में इतना हो जाएगा। फिर हम दूसरा जो जियोग्राफी लिए तो उसमें क्या है, क्लास 6 की पूरी जियोग्राफी कंप्लीट करनी है। हम ये मान के चल रहे हैं आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, उसमें हाईलाइट है, उसके नोट्स बनाए हैं, उसके अंडरलाइन है, ये सब काम आपने कर लिया होगा। तो ये 3-4 घंटे से ज़्यादा आपको रिवाइज करने में नहीं लगेगा। और इसके बाद पीटी 365 और सी सेट तो करना है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय का दुरुपयोग होता, वो तो आपको पता ही है। 2 घंटे सी सेट, 2 घंटे पीटी 365। अब सेकंड डे में हम क्या करेंगे, यानी 2 मार्च, तो हमें बुद्धिज्म कंप्लीट करना है, जैनिज्म कंप्लीट करना है, महाजनपद कंप्लीट करना है और मौर्यन। हम फिर कह रहे हैं, अगर आपको समझ में ना आए कैसे कंप्लीट होगा, आप वीडियो देखें जाके, इसी में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं उसे जाकर। जियोग्राफी की क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, जो कि 3-4 घंटे में हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में अंडरलाइन हाईलाइट होंगे। आप कुछ लोग नोट्स भी बनाए होंगे, मैं नोट्स नहीं बनाता क्योंकि वो हाईलाइटिंग होता है, मैं पेज पलट पलट के रिवाइज कर लेता हूँ। थर्ड डे चलेंगे पोस्ट मॉडर्न में, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड। जियोग्राफी का हमारा क्लास 8 आ जाएगा, ये हमारा थर्ड डे होगा। 4 मार्च को हम पढ़ने वाले हैं पीवाईक्यू एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ मैंने 3 दिन में क्या पढ़ा, 3 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा। तो 4th डे में हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के। और इधर जो सेकंड सेशन हमारा होगा जियोग्राफी का, उसमें क्लास 9th की जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 5 मार्च की तरफ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती रहती हैं
टू डे टारगेट, डेली टारगेट वहाँ मिलता है और अचीवमेंट उसका शाम को बताया जाता है। 5th डे में हम प्री मेडिवल पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। जियोग्राफी में हमारा क्लास 10th हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनको लग रहा हो कि जियोग्राफी क्लास 10th कैसे एक दिन में हो जाएगी 4 घंटे में, तो हो जाएगी, क्योंकि क्लास 9 10th ये बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है जो एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो। तो आप PYQ देख के जो अंडरलाइन और हाईलाइट किए होंगे वो 4 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। 6th डे यानी 6 मार्च को हम पढ़ने वाले हैं मुगल एम्पायर और जियोग्राफी 11th क्लास की। हाँ, जियोग्राफी 11th क्लास की जो है वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो उसको हमने 3 दिन में रखा है। 6th डे यानी 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च, 3 दिन जियोग्राफी क्लास 11th। मैंने पढ़ा है, ब्लॉग पढ़े हैं, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने 3 दिन में जियोग्राफी क्लास 11th कंप्लीट की है, तो आपकी भी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके होंगे। तो 7th डे में 6th डे मुगल हो गया। 7th डे में हमारा अदर डायनेस्टी, पोस्ट मिडाइवल और जो भी अंग्रेजों का आगमन, यूरोपियन का आगमन, ये सब चीज़ें हम 7th डे में कंप्लीट करेंगे। 8th डे में हमारा हिस्ट्री का जो पार्ट है वो मिडीवल हिस्ट्री हो जाएगा, PYQ। तो हमने 3 दिन 1st, 2nd, 3rd एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, उसके 4th डे PYQ किए। इधर 5, 6, 7 मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ा, उसके PYQ किए। जियोग्राफी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 3 दिन में 11th की कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं 9th डे। तो 9th डे में हमारा क्या है, मॉडर्न की तरफ आ जाएंगे हम हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में 1757 टू 1857 टाइम पीरियड, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज नहीं है कि मुगल एम्परर पढ़ लिया, गुप्ता डायनेस्टी पढ़ लिया, पोस्ट मौर्यन पढ़ लिया, तो इसमें हम डेट के हिसाब से चलेंगे, यानी ईयरली चलेंगे। 1757 टू 1857 पूरा कंप्लीट करेंगे। जियोग्राफी में क्या करेंगे, क्लास 12th। फिर हम चलेंगे 10th डे 1857 टू 1915। अगर आपका जल्दी समाप्त हो जाता है तो इसके बीच में कुछ आदिवासी विद्रोह, कुछ किसान विद्रोह, कुछ पर्सनालिटी जैसे दयाराम आर्य समाज की स्थापना, और तुम राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, इन सबको भी आप पढ़ सकते हैं। वाइस राय जनरल, चार्टर एक्ट, ये सब कांग्रेस सेशन, ये सब टाइम लिमिट के अंदर पढ़ सकते हैं। फिर 11 डे 1915 से 1947 और जियोग्राफी के PYQ शुरू कर देने हैं, क्योंकि 12th में भी बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट आ जाते हैं, तो हमने इसे 2 दिन में रखा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी बुक है। 9, 10th में थोड़ा कम है। सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास 11th की, जो मैंने 3 दिन रखी हुई है। थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरा प्लान है, मुझे पता है, मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कितने दिन में क्या हो जाएगा। आप अपना थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अब 12th एंड 13th, क्योंकि मैंने 13 डे के अंदर ये पहला स्लॉट अपना रखा था, तो 12th डे में आप PYQ करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा PYQ हैं, तभी हम इनको 2 दिन में करने वाले हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा PYQ हैं, इसलिए हम इसे 2 दिन में करने वाले हैं। जियोग्राफी के PYQ, क्योंकि हमने जियोग्राफी 6 to 11th पूरी कंप्लीट कर दी। जियोग्राफी की मैपिंग हम अलग से स्लॉट दिए हुए हैं, तो आप ये घबराइएगा मत, यहाँ केवल NCERT के ही 13 डे में कंप्लीट करनी थी। तो 13 डे में हमने हिस्ट्री कंप्लीट किया, हमने जियोग्राफी कंप्लीट किया, और PT 365 और CSET हमने बोला है पहले ही, PT 365 और CSEट आप पर डे करना ही है 2-2 घंटे। थोड़ा बहुत आप चेंज ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने बार बार बोला, मैं ये टाइम 12 आवर का लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ाई मैं एक दिन में नहीं कर पाता, क्योंकि रोज़ पढ़ना है। एक दिन पढ़ना हो तो मैं 17 घंटे 18 घंटे पढ़ लूँगा, दूसरे दिन सो जाऊँगा, ऐसा नहीं करना है। 12 आवर इनफ। अब हम चलते हैं आगे 14th टू चलेंगे 23 मार्च। अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें पॉलिटी को कंप्लीट करना है, इन्वायरमेंट कंप्लीट करना है। PT 365 और CSET ये दोनों हमारे चलते रहेंगे रोज़ 2-2 घंटे, ठीक है। पॉलिटी को कैसे 8 दिन में कंप्लीट करें, इन्वायरमेंट को कैसे 8 दिन में कंप्लीट करें, क्योंकि 8 दिन का प्लान है। 10 दिन आपको दिख रहे होंगे क्योंकि इसमें 2 दिन PYQ के हैं। 8 दिन प्रॉपर पढ़ना है। आप वीडियो पढ़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप उनका लाभ उठा सकते हैं। तो 14 डेज पे आएंगे जब हम, तो आप देखेंगे पॉलिटी और इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट में कुछ टॉपिक हैं
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, आप देखिए जाकर। उसमें से पहला जो चैप्टर है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये हम पहले दिन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने में मुझे केवल 3 आवर्स लगते हैं, 3 आवर्स लगते हैं। मैंने 1 आवर एक्स्ट्रा दे दिया कि कुछ रटने वाली चीज़ें हैं वो आप रट सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके नोट्स बने होंगे, आपने हाईलाइट कर चुका होंगे, तो वो आपका रिवीजन सेशन है, ना कि पहली बार पढ़ रहे हैं। 15 डेज में मैंने पॉलिटी को स्पेसिफाई क्यों नहीं किया, डेट बुक सॉरी चैप्टर वाइज, क्योंकि पॉलिटी में बहुत ज़्यादा है। मैं क्या क्या लिखता, मतलब मैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, टीपीएसपी, तो ये सब लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और भर भी जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने उसका अलग से वीडियो बनाया है बुक से ही, एम लक्ष्मीकांत की। आप उसे ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इन्वायरमेंट में छोटा था तो मैंने इधर लिख दिया चैप्टर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये दूसरा दिन हम करेंगे 15 डेज को। 16 डे में पॉलिटी बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो इकोलॉजी के आपके चैप्टर जो हैं वो स्पेसिफाई लिखे हुए हैं, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। 7th डे में हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी, फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये वो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के चैप्टर है जो मैं रिपीटली पढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं। मैंने वीडियो में दिखाया भी है PYQ, आप एक बार विजिट करिए चैनल पे। 18 डेज पे क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बहुत क्वेश्चन आते हैं क्लाइमेट चेंज के कॉन्सेप्ट पे। आगे बढ़ेंगे, 19 डे होगा तो पॉलिटी तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन इधर पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, केवल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन है वो पढ़ेंगे। 20 डे में हम आएंगे पॉलिटी और लॉ ऑर्गेनाइजेशन मेजर मूवमेंट इन इंडिया, जो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है। परेशान मत होइएगा, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल हैं जो क्लाइमेट चेंज पे हैं या कन्वेंशन है, जो यहाँ इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट दिन हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो क्या डिफरेंस है, यहाँ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, यहाँ इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, और यहाँ इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। बाकी पॉलिटी चलती रहेगी। 22 और 23 ये 2 दिन में PYQs लगाने हैं, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं दोनों को, तो दोनों के PYQ आराम से लगाने। 4 घंटे हैं दोनों के, 2 दिन में 8 घंटे दोनों को देंगे और आराम से PYQ लग जाएंगे। तो हमने अब क्या कंप्लीट कर लिया, ये 2 सेगमेंट हमारे कंप्लीट हो गए, यानी हम पहुंच चुके हैं 23 मार्च को। आपको कैसा लग रहा है, अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 24 मार्च से 31 मार्च। तो इसमें हमने इकोनॉमी को रखा है, साइंस टेक को रखा है, क्योंकि साइंस टेक बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है जो एग्जाम में आता है, ज़्यादातर करंट से ही आता है, लेकिन 1-2 पॉइंट जो है वो स्टैटिक मिला के पूछते हैं, तो आप साइंस के नोट्स बनाए होंगे, आप उसको कवर कर सकते हैं। मैपिंग, IR, CSET, यहाँ पे अधिकतर वो चीज़ें हैं जो करंट से रिलेटेड हैं बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं, हाँ ये आपके लिए, सॉरी इसको मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो सब आपको बना दिया, सारा काम आपको मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है, इट्स योर ड्यूटी, ये आपको बनाना है, और आप देखते हैं कैसे बनाते हैं, क्योंकि अब आपको तरीका पता चल गया होगा कि कैसे बनाएं। तो थोड़ा बहुत आप भी काम करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। सब परस के खाना नहीं मिलना चाहिए, कुछ मेहनत स्वयं भी करनी चाहिए। तो बाकी डेली टारगेट मैं यही टेलीग्राम पे डालता हूँ, और शाम को एक ब्लॉग बना के डालता हूँ कि देखो मैंने अचीव कर लिया, आपने अचीव किया कि नहीं। इससे आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ और भी चीज़ें मैं अभी शॉर्ट नोट्स बनाने वाला हूँ, वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत फ़ायदेमंद हो गए आफ्टर 15 मई। जब हम 15 मई के बाद 8-9 दिन का टारगेट बचेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये मटेरियल काम आएगा, जिसे हम कहते हैं वेरी शॉर्ट नोट्स। तो आपको अगर इन सब की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए। आप देखेंगे जाके ब्लॉग मैंने 26 फरवरी तक ब्लॉग रेगुलर डाले हुए हैं,
अपलोड किए हैं रेगुलर, आप उससे रेगुलरिटी मेरी अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2 दिन इसीलिए नहीं ब्लॉग डाले क्योंकि मंथ के एंड में मुझे कुछ छूटा हुआ नहीं चाहिए। मैं जब नए मंथ में प्रवेश करूँ तो बहुत ही फ्रेश मूड से, नई एनर्जी के साथ, नई तरीके से प्रवेश करूँ। इसलिए जितना बैकलॉग लगा होता है, जितनी टेंशन होती है, जितना बचा खुचा होता है, वो मैं लास्ट में कवर कर लेता हूँ। तो 27 28 का मैंने ब्लॉग नहीं डाला, और ये भी वीडियो बनाने थे, 2-3 वीडियो और बने हैं, वो भी अपलोड हो चुके हैं, आप देखिए जाकर। इन सब का काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने ब्लॉग को थोड़ा साइड में रखा, ये इंपॉर्टेंट था। कल से ब्लॉग आपको फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। 1 मार्च का ब्लॉग 2 मार्च को आपको मिलेगा। 2 मार्च को सुबह 10 बजे आपको ब्लॉग मिल जाएगा। तो कैसा लगा ये सेशन? आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको मिलता है पर डे का टारगेट, अचीवमेंट, शॉर्ट नोट्स और भी बहुत कुछ। तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा लगा। आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, आप कुछ सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द माई प्लान, माई स्टडी प्लान। क्योंकि प्लान होता है ना तो हमारे पास पता रहता है कब क्या पढ़ना है। प्लान नहीं होता तो हम भटकते रहते हैं, कुछ भी उठा लिया, कुछ भी, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। सॉरी, ठीक है, आपको बुरा भले लगे लेकिन सच में ऐसी पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई वैसे ही होती है कि मुझे पता हो कि कब क्या पढ़ना है। ये मार्च का है, ऐसे ही मार्च एंड होने से पहले मैं अप्रैल का बना दूंगा। ये जो 13 डे में पढ़ना है वो अप्रैल में कम होके कम समय में हो जाएगा। जो 13 डेज का है वो 8 दिन में हो जाएगा, जो 8 दिन का है वो 5 दिन में हो जाएगा, और जो 10 दिन का है वो 7 दिन में हो जाएगा। तो लगभग जो ये मटेरियल 31st डे का है वो 16 डेज के आसपास या 20 दिन के आसपास हो जाएगा। रिवीजन ऐसे ही होता है, पहले रिवीजन करो तो 2 महीने में एक स्लॉट पूरा रिवाइज करो। मतलब ये जो 31st डे का दिखा रहा है ये आपको 2 महीने का दिखेगा। फिर जब आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा, वो 2 महीने का रिवीजन हम 1 महीने में ले आएंगे। पूरा 2 महीने में जो रिवाइज किया वो अब 1 महीने में रिवाइज करना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 महीने में जितना रिवाइज किया वो हमें 20 दिन में रिवाइज करना है। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो 20 दिन में जो रिवाइज किया वो हमें 15 दिन में रिवाइज करना है। और फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा, वो जो 15 दिन का रिवाइज किया है ना वो 5 दिन में रिवाइज करना है। ये रिवीजन की एक टेक्निक होती है, ऐसे रिवाइज करेंगे तो बेटर रहेगा। हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री चल रहा है महीना भर, कहीं ज्योग्राफी 15 दिन, कुछ भी, तो एक तरीका पता हो आपके पास कि क्या है। जैसे मैंने ये बनाया तो आप इसी को अप्रैल आएगा तो आप इसे कम कर लेंगे कि 13 डे का है तो उसको थोड़ा सा जो मतलब 2 दिन का है वो 1 दिन में कर लेंगे। तो इससे आपके पता चलेगा, क्योंकि हम उतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि समय जितना करीब आएगा उतना हमें रिवीजन की ज़रूरत होगी। तो थैंक यू सो मच। आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पढ़ते रहिए, इस बार प्रीलिम्स हमारा होगा। जय हिंद, जय भारत।